हुसैन के पार्टी में नहीं था। हूर कहाँ था? यजीद के तरफ था। हूर यजीद के गिरोह में था। हूर यजीद के कमांडरी से हो रहा था। लेकिन करबला में जब पहुंचा है, हुसैन को गिरफ्तार करने हूर आया था 1000 लश्कर लेके। लेकिन जब मैदान करबला में असर का वक्त हो गया, इमाम हुसैन के पीछे हूर ने नमाजें पढ़ ली। जब नमाज पढ़ लिया तो हुसैन को अपना इमाम मान लिया। जब इमाम माना और जब हुसैन पर मुसीबत आई तो यजीद के पार्टी से निकल के हुसैन के कदमों में हूर ने जान दे दिया और इमाम का मकाम को बता दिया। कपार में पट्टी बांधा और झंडा हुसैन के नाम पे, अब पेशाब करके पानी तक नहीं लेते हो। हाँ, करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना चिलम खिंचा है कि खेत में जाके सुध गया। यह है मुसलमान, यह है इस्लाम, यह है मुहर्रम। ये लोगों, अखाड़ा में औरतों को भी रोको। अखाड़ा में औरतें नहीं जाएगी। एक तरफ क्या होता है, हजरत मोहम्मद साहब क़िबला नक्शबंदी साहब, एक तरफ लड़कियां औरतें खड़ी रहती हैं अखाड़ा में, एक तरफ मर्द, एक तरफ औरतें, बीच में अखाड़ा होता है ना, बीच में अखाड़ा। अब कुछ लड़का लोग अखाड़ा नहीं देखता है, लड़कियों को देखता है। कुछ लोग इधर नहीं उधर देखता है, यहाँ खड़ा हो रहा है, औरतों की नजर उधर है, मर्दों की नजर इधर है। कोई अखाड़ा देख रहा है, कोई नजर मिला रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। देख 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 देख, ये हाल है मुहर्रम में अय्याशी करने का। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने 6 माह का अली असगर लेके गए, अकबर लेके गए, कासिम को लेके गए, मोहम्मद को लेके गए। 18 साल में अली अकबर घोड़े पे चढ़ा था, यजीदियों के बीच पहुंचा था। वो 10वीं मुहर्रम था, वो जुमा का दिन था, और यजीदियों के बीच में 18 साल का अली अकबर तलवार चलाया था। 19 यजीदियों को कत्ल कर दिया। कितने को किया? 19 यजीदियों को। आज मेरा बेटा इतना गड़बड़। इसलिए मेरे दोस्त, करबला के नाम पे अय्याशी नहीं। अगर ढोल बेंजू बजाना जायज होता तो मुहर्रम में सबसे ज्यादा ढोल इमाम लोग बजाते। ढोल बजाने से मुहर्रम ही नहीं होता। पूरी तारीख में करबला में कहीं भी ढोल के साबित नहीं, बहुत ढोल के साबित नहीं। लेकिन आजकल लड़का लोग इस ढोल को ही मुहर्रम मान लिया। नहीं, ढोल मुहर्रम नहीं है। अगर ढोल मुहर्रम होता तो हम लोग मुहर्रम के चांद दिखाता और गर्दन में इमाम लोगों को ढोल लटका के पूरा गांव में घूमता, डम डमा डम डम। जिधर जाता खाली मौलाना नजर आता। फिर आपको क्यों छूने देते? जब सब काम हम लोग करते हैं तो मुहर्रम का ढोल आपको बजाने देते हैं। सवाब मिलता तो हम लोग पीतल के बड़का बड़का बजाते, 3-3 घंटा बैठ के बजाते। लेकिन नहीं, ढोल करबला नहीं है, हारमोनिया करबला नहीं है, बेंजू करबला नहीं है, ताशा करबला नहीं है, डीजे करबला नहीं है। करबला तो तिलावत कुरान है। करबला सबर है। जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा, जो हुसैनी होगा वो तिलावत कुरान करेगा, जो हुसैनी होगा वो सजदा करेगा, जो हुसैनी होगा वो सच बोलेगा, जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं देखेगा बल्कि वो तिलावत कुरान करता है। अय्याशों का अड्डा बना लिया मुहर्रम को। देख रहे हो इतना खेल तमाशा, इतने अय्याशी, सीटी मारता है मुहर्रम। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, और ऐसे कूदेगा लगता गामा पहलवान कूद रहा है। अरे एक फेट मारो 3 दिन नहीं उठ पाएगा। ये हाल इसको आज हमारे। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपनी बेटियों पे नजर रख, खासकर मुहर्रम के महीना में बेटी पे नजर रख। ये मुहर्रम के नाम पे लड़कियां निकलती है। 7वीं मुहर्रम से कहाँ जा रहे हैं? इमाम बाड़ा। और जब इमाम बाड़ा जा रही हो तो चेहरा लटका के जाओ, दुपट्टा सर पे रख के जाओ, गम में डूब के जाओ। लेकिन नहीं, फेस वॉश क्रीम लगा के जा रही इमाम बाड़ा। सोचा कभी? मुहर्रम के नाम पे लड़कियां भी घर से निकल गई। 9 मुहर्रम को कहाँ जाना? दरगाह के पास। कहाँ जाना? अखाड़ा के पास। अब कहाँ बात कर रही है, कहाँ जा रही है? हे मेरी माँ बहन, मैदान करबला में बीबी ज़ैनब है, इमाम हुसैन की बहन है, उनके दोनों बेटे हैं, ओनो मोहम्मद है, करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं। लेकिन ज़ैनब ने खेमे से बाहर ना निकली, पर्दा को नहीं छोड़ी, सर को छुपाए रखी, दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना क्यों मत हो, देख लो करबला में मेरा नन्ना नाना बेटा शहीद हो गया है, लेकिन हमने पर्दा नहीं छोड़ा। तुम भी करबला के नाम पे पर्दे को बचा के रखना। कल मैदान महशर में फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी।
हर लड़कियां मोबाइल में। शादी घर जाते हो कभी? शादी घर गए? निकाह पढ़ाते हैं कि नहीं? मोहल्ला की औरतों को नहीं पहचान पाइए। जो बनना था शोहर के पास, क्रीम लगाओ जायज है, पाउडर लगाना जायज है, आंख काजल लगाना जायज है, फेस वॉश भी जायज है, माथा झाड़ो जायज है, सुंदर बनो, श्रृंगार करो, बेहतर चेहरा, बेहतर मुखड़ा, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, बेहतर कपड़ा पहनो, सज धजो। लेकिन ये सजना, ये धजना, ये सुंदर, ये फेस वॉश, ये फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक सब लगा, कौन मना किया है? नाजायज नहीं, जायज है। अगर वो बेहतरीन है, पाक है, तो जायज है। सुंदर चेहरा बना के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। एक बीवी शोहर के पास जाए, शोहर के पास जाना कब? चेहरा सजा के, आंखों में काजल लगा के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरा को संवार के, बेहतरीन कपड़ा पहन के शोहर के पास जाके मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब। लेकिन नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, चुड़ैल की तरह। डाकिन देखे, डाकिन किचले। उधर औरत शोहर के पास बनना था, लेकिन शोहर बेचारा काम खाम करके मगरिब में घर घुसा, देखा बीवी का मुंह लटका हुआ, भूत के तरह। लेकिन जब मोहल्ला में शादी होगी तब इन लोग का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज मोहल्ला में शादी है, वो भी को टर्मरिक, वो फेयर एंड लवली। अपने मोहल्ले की औरतों को हजरत शादी में नहीं पहचान पाइए। कभी शादी घर गए, ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतना बन सवर की बैठी थी। और लड़कियां 18-20 साल की बेटियां तो मत पूछो, उसके तो माथा में साड़ी तो पट्टा रहती नहीं, गर्दन में। बीच बीच में 2-4 सहेलियां खड़ी होके, जहाँ सजावट है शादी घर में, फूल माला है, वहां जा करके बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है मिर्जा चौकी उस पार। देखिए बाजा भी जाम है, हम भी खत्म। कल भी मैं बहुत देर तक बोल दिया था इसी तरह बाजा में, मेरी आवाज 50% लगी हुई है। मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं कैसी आवाज मेरी निकलती है? मेरी आवाज ऐसे नहीं थी, यूट्यूब में सुनो, आप लोग सुने होंगे। लेकिन ये बाजा भी आपका, बाजा ठीक है, मशीन भी ठीक है, पावर तो जो जनरेटर में जो पावर होता है वो सही से नहीं मिल पाए, इतना खींच रहा है। कल जहां मेरा जलसा है वहां तो हम पहुंचेंगे, लेकिन वहां तकरीर नहीं करेंगे, क्योंकि लोग मुझको अभी सुनने कम, देखने ज्यादा। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सही बता रहे बाबा, आज जिंदा देख लिए। हम आपका बहुत बड़ा फैन है बाबा। हम बोले बाबा बेटा फैन है तो किस काम के, गर्मी में घूमो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? किनकी दुआ? माँ की दुआ। और माँ के कदम में क्या है? और माँ कौन होती है? जो बेटी होती है वही आगे चल के माँ होती है। जिसके घर पैदा होती है वो बेटी बनती है, दुल्हन बन के ससुराल आती है तो वो दुल्हन बनती है, तो रोशनी जीनत होती है। जब वही औरत माँ बनती है तो कदमों में जन्नत है। वही माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी है। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं है, 10 मुफ्ती दुआ कर दे गारंटी नहीं है, 10 हाजी दुआ कर दे गारंटी नहीं है, 10 नमाजी दुआ करे गारंटी नहीं है। लेकिन सुन्नी के मुसलमानों, अगर तेरी माँ तेरे घर में बैठ के आंचल उठा के दुआ कर दे, कसम खुदा की वो माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदम में क्या है? यही तकरीर हजरत आपके इलाके जो किए थे, आपके गांव में, कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 4 लड़का उठ के खड़ा। हम बोले बैठो बेटा, बोल नहीं हजरत, जब माँ के कदम में जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? सही बात। आजकल का लड़का
आजकल का लड़का शादी दे दो, शादी, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक सब ठीक ठाक। शादी हो गई, बीवी घर में जहां आ गई, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। पीर की बात काट देगा, लेकिन लड़का लोग बीवी बात नहीं काटेगा। बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ देगा, बीवी के चक्कर में बहन घर जाना छोड़ देगा, बीवी के चक्कर में भाई भाई में लड़ जाएगा, बीवी के चक्कर में क्या नहीं करेगा। लेकिन मुसलमानों याद रखना, बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी को मारने की चीज नहीं है, बीवी से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना कि तुम अपनी बीवी को घर से बाहर में रहोगे, जब कभी घर आते हो और बीवी सामने आ जाए और वो सलाम ना करे और तू अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी को सलाम करना, दूसरे की बीवी नहीं। बीवी के मतलब कि दूसरी बीवी, तो कौन मौला मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो। इतनी मोहब्बत करना कि एक ही प्लेट में बैठ के बीवी और शोहर खाना खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत। यही तकरीर एक मर्तबा गोड्डा इलाके में उधर कर दिए थे गोपन। अब वहाँ क्या किया, हमने कहा कि बीवी के साथ खाना खाना, हो सके तो पहला लुकमा खिला देना। अब वो लड़का क्या किया, बीवी को बोला आज खाना दोनों साथ में खाएंगे। बीवी बोली काहे, सवाल मत करो, मौलाना तकरीर किया है, खाना ला। दोनों मियाँ बीवी एक प्लेट में बैठ गए तो शोहर बोला सुनो, पहला लुकमा खिलाना सुन्नत है। पहला लुकमा उठाया और बीवी बोला आ, ठीक। बीवी मुंह में भात दिया और उसकी माँ किधर से देखी, उसकी माँ माथा पड़ के निकल, अब ना बचबो, कयामत आएगा। रे बाप, दुनिया कयामत हो गलो रे बाप। नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो हमारे धर्म में, हमारे मजहब में, इस्लाम धर्म में कोई छुआछूत नहीं है। इस्लाम धर्म में ऊंच नीच नहीं है। इस्लाम धर्म में काले गोरे नहीं। इस्लाम धर्म में ये नहीं कि ये अंसारी है, ये शेख है, ये खान है, ये मंसूरी है, ये दुनिया है, ये जोला है, ये सैयद है, कुछ नहीं। अरे हमारे धर्म में सब एक है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और इयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा। और का धर्म होगा जो छुआछूत होगा, किसी और का धर्म होगा जो नीच ऊंच होगा, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। ना मेरा धर्म खतरे में है, ना मेरा धर्म में ऊंच नीच है, ना मेरे धर्म में शराब है, ना मेरे धर्म में जुआ है, ना मेरे धर्म में ज़िना है, ना मेरे धर्म में नाच है, ना मेरे धर्म में सूद है। यही वो इस्लाम धर्म है जिस इस्लाम को हजरत बिलाल हबशी काले थे, लेकिन आई लव मोहम्मद कह के नबी को दिल दे दिया, नबी से प्यार कर लिया, नबी से इश्क किया, नबी को अपना दिल दिया। और रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। आज इस्लाम को दो कौड़ी का नेता कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी ताकत है, भगा दोगे? जिंदगी भर तुम भारत से नहीं भगा सकते। इसलिए कि भारत में जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। मैं नहीं बोलता, आज मुझको सोशल मीडिया में ये पंचर छाप है, मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान पंचर बनाता है, ये सोशल मीडिया में आम कर रहा है। जहां मुसलमानों ने पंचर बनाया वहीं मुसलमानों ने ताजमहल बनाया, जहां पंचर बनाया वहीं लाल किला बनाया, जहां पंचर बनाया वहीं कुतुब मीनार बनाया। अरे जहां मुसलमानों ने पंचर बनाया है अबुल कलाम आजाद ने मिसाइल मैन देके भारत को सुपरस्टार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। इसलिए तू ना घबरा, भारत से कोई मुसलमान भागने वाला नहीं है। जो भारत से नहीं होगा, जो बांग्लादेशी होगा वो भागेगा, जो घुसपैठी होगा वो भागेगा, जो चीन का होगा वो भागेगा, जो नेपाल का होगा वो भागेगा, जो बर्मा का होगा वो भागेगा, जो रोहिंग्या का होगा वो भागेगा। अरे जो भारत का था वो कल भी था, आज भी है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, फैजाने गरीब नवाज। तू ना घबरा, तू ना घबरा, तू सब्र कर। करबला में घबरा जाता तो आज हुसैन का नाम लेने वाला दुनिया में नहीं। 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। आज जब देखते हैं 200 साल का मदरसा इसी बंगाल में कितना सुरक्षित था, सब कुछ ठीक ठाक चलता था। हुकूमत बदली, अब देखो कैसा हो रहा है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम मेरा घर गिरा दो, मुझको सब कुछ कर दो, लेकिन जो ईमान मेरे सीनों में है तुम ले नहीं सकते। हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने ईमान से सौदा नहीं। इसलिए नौजवानों, तुम शादियों में डीजे बंद करो, उसका पैसा मस्जिद में लगाओ। पटाखा बंद करो, उसका पैसा मकतब में लगाओ, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे, दिल से दुनिया, दिल से मोहब्बत करेंगे। आज तेरी बेटियां गैर लड़कों के साथ मोबाइल में चैट करती है, तुम कभी उस चैट को देखो। आजकल मोबाइल में रात भर चैट यहाँ वहाँ हो रही है। अब मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रही है, फेसबुक देख रही है, यूट्यूब देख रही है, अश्लील वीडियो, गलत फोटो देख देख के अब लड़कियां 12-15 साल में जवान हो गई, उसका दिमाग घूमने लगा। किसी लड़का को व्हाट्सएप निकाला, सीधे रात में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है। प्यार क्या हुआ रे? प्यार काम काज बन, प्यार चाल। लड़का उल्टा लड़की मोबाइल में लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। दोनों पागल, पूरा खानदान को कर दिया पागल। काश तेरी बेटी गैरों का लड़कों का मैसेज ना पढ़ती बल्कि रब का मैसेज पढ़ती। उस रब ने 30 पारा कुरान में से अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है। तेरी बेटी उस रब का मैसेज को बांध करके अलमारी में रखा है। हमारा लड़कों का मैसेज रोज पढ़ रहा है, अब पढ़ के पागल घर को छोड़ा। काश बेटियां कुरान पढ़ के सोती, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि दहने करवट में तेरी बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। बड़ी तकलीफ होने के बाद भी मैं आपका 1 घंटा टाइम ले लिया। कितना 1 घंटा और बोल दे। और अभी मेरा मूड बन गया है, थोड़ी देर और बोल दे। अरे जो यूट्यूब में सुना है, 2-4 बातें फरमाइश किया है, वो भी सुन लोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ में बचल हो कि उठा। ये मोहब्बत, पूरा मजमा हाथ उठाओ। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं कि नमाज? अरे नमाज पढ़ते हैं, जुमा 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 जुमा। कुछ नहीं जानता हजरत। अरे कल देखिएगा, कल जुमा है, कल देखिएगा मस्जिद में अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर। अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा कभी देखा नहीं, असलन कुरान कभी छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, नियत नमा से भेंट नहीं, तहियात याद किया नहीं, दुरूद शरीफ रटा नहीं। लेकिन कल देखना हजरत नाटक इन लोगों का। वो टोपी, वो कुर्ता पजामा ऐसे पहन के मस्जिद में घुसेगा, लगता कछो साचे डायरेक्ट सुन्नी में घुसेगा। नियत ऐसे करेगा रे बाप, और झूठे आंख बंद, झूठे फुसुर। जब तुम पढ़ किया तो ये फुसुर का सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। मेरे दोस्त, ये नमाज तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम धोखा देते हो। तुम्हारी नमाज नहीं हो रही है। जब नमाज में मन लग जाता, कब? जब तुम नमाज पढ़ना सीखोगे तब। तेरी नमाज में मन क्यों नहीं लगता? आज नियत करते, ईमान से बोलना। जब नियत लोग करता है तसव्वुर में रब का जलवा या खाने काबा के तसव्वुर करता है। आप नियत करते हो तो मक्का नहीं देखते हो, मस्जिद का पंखा देखते, क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ना जानते, ना वजू करने। ये लोग क्या लगता है, चेक करना, 95% आदमी वजू करना नहीं जानता, वो सीखता भी नहीं।
सर का मसा करेगा इधर, सर का मसा 95-96% लोग नहीं कर पाते। अजब माहौल बनाया, पूरी जवानी में कट गई मॉल में पकौड़ी खाते हुए, नमाज नहीं पढ़ेगा, और जब हाथ पांव जवाब दे देगा तो हाथ पांव हिलते हिलते मस्जिद घुसेगा। मगरिब में इसकी चप्पल वो, उसकी चप्पल वो, क्योंकि दिखाई देगा नहीं। अब तहियात में एक उंगली के बजाय दोनों उंगली उठाते हो, क्यों? तुम नमाज शुरू से पढ़ो। बाबा फरीद शकरगंज, एक बेटा है 4 साल की उम्र है, बाबा फरीद की माँ कहती है, ए बेटा फरीद तू नमाज पढ़ो ना बेटा, नमाज। हाँ माँ, ये नमाज किन की है? वो 4 साल के बेटा कहता, माँ नमाज किन की है? बाबा फरीद की माँ कहती, बेटा नमाज अल्लाह की है। कहा हाँ माँ, अगर अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? माँ कहती, बेटा चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा पढ़ो, नमाज देगा। अब बेटा फरीद जब तक वजू करता, माँ जल्दी जल्दी चीनी पुड़िया बना के मुसल्लम छुपा देती। बेटा फरीद आके नमाज में खड़ा होता, नमाज पढ़ के सलाम फेर देता। जो सलाम जो ही फेरता, तो जब सलाम फेरता तो देखता मुसल्ला पलट के शक्कर की पुड़िया है, यानी चीनी की पुड़िया है। बेटा फरीद खाता, खुश होके कहता, ए माँ हम कल फिर पढ़ेंगे नमाज, अल्लाह फिर कल चीनी देगा। हाँ बेटा देगा। फिर जब तक बेटा वजू करता, माँ शक्कर की पुड़िया छुपा देती। ये रोज आदत होती जाती। बेटा फरीद नमाज पढ़ते जाता, आगे बढ़ते जाता, नमाज में दिल लगता, मोहब्बत बढ़ती जाती, खौफे खुदा पैदा होता, इश्क़ मुस्तफा में झूमता जाता। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बाबा फरीद 4 साल की उम्र है, चला गया अपने साथियों के साथ नहर के तरफ। नहर के ही तरफ देखा था, मगरिब का टाइम हो गया, जल्दी से नहर में वजू किया, दौड़े दौड़े घर आया, अपने हाथ से मुसल्ला उठा के बिछा लिया। जो ही मुसल्ला बिछा के बाबा फरीद खड़े हो गए। अब माँ सोचने लगी, या अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा? रोज मुसल्ला हम बिछाते थे, उसी के शक्कर की पुड़िया मैं छुपा के रखती थी। आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा करके मुसल्ले पे खड़ा हो गया है। आज अगर हम चीनी की पुड़िया छुपाएंगे हम पकड़े जाएंगे कि माँ अल्लाह चीनी नहीं देता था, तू देती थी माँ, तू झूठ बोल बोल के नमाज पढ़वाती थी। ए मौला आज हम पकड़े जाएंगे। गौर करो, मेरी माँ बहन 4 साल में अपने बेटे को नमाजी बनाना चाहा माँ ने, तो वो नमाज में खड़ा कर दिया। चीनी की लालच देखे अब उस दिन तो खुद बेटा खड़ा हुआ, अब चीनी कैसे छुपाएगी माँ? अब माँ सजदे में गई है, बेटा फरीद भी सजदे में है, माँ भी सजदे में है, फरीद भी रुकू में है, फरीद की माँ भी रुकू में है, फरीद भी क़याम में है, फरीद की माँ भी क़याम में है। नमाज में फरीद है, फरीद की माँ नमाज में। आखिरी वक्त नमाज पूरी होती है, फरीद की माँ है जो पेशानी को जमीन में रखती है। बाबा फरीद की माँ कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा। 4 साल में माँ ने बेटे को नमाजी बना दिया। आज मेरी माँ बहन खुद नमाज नहीं पढ़ती है, पाक साफ नहीं रहती है, खुद शोहर से ऊंची आवाज में बातें करती है, पर्दे का ख्याल नहीं करती है, आवाज ऊंची करती है। बोला मुसलमानों, तेरे सामने में आज इतनी परेशानियां हैं, फिर भी तुम सोचते नहीं हो। ए मुसलमानों, अब भी संभल जा, अब भी रास्ते पे आ जा, हक को ही कर ले, हराम को छोड़ दे, शराब से दूर हो जा, सूदखोरी से दूर हो जा। इस रास्ते में चलोगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। आज का जलसा 110% कामयाब। पीर तरीक़त हुजूर मसूर राजी साहब क़िबला सैयद आले रसूल तशरीफ ला रहे। बस हजरत आएंगे, अच्छी गुफ्तगू होती है, आप उनको सुन के जाएंगे। इतने थकने के बाद भी सुनने के लोगों ने इतनी मेहनत से जलसा सजाया, बारिश होने के बाद भी मजमा इतना तादाद में आया, जो बैठने की जगह नहीं। हमको लगता है बहुत दिन के बाद जलसा हुआ है ना। और ये जलसा हजरत 100% रख दे। बेटा बेटी है, हालांकि बेटी के हाथ से लेने का मन नहीं करता है बेटी, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है बेटा, लेना पड़ता है, क्या करोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने दो बेटा, रे थोड़ा रास्ता जाम काहे करता है रे, ये तो 10 टका देगा नहीं जो आ रहा, आने दो। एक तो 10 टका वो जाम करके रखा है। ये सब मोहब्बत है। क्या है? अरे क्या है?
थोड़ी देर सुनोगे? अरे सुनोगे? यूट्यूब में सुना देंगे। अरे सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हो? हाथ उठाओ। हाथ बंद करो और पांव उठा के बस इनकमिंग चालू, आउट गोइंग। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। माशाल्लाह। ए बेटा, अरे ए बाबू, ये लड़का देख रहा है, सुन रहा है बेटा, सुन रहा है, जलसा सुन रहा है बेटा। पाँव को देखो, घुटना कहाँ कर किया है। ए बेटा, उस पर देखो पेंट कहाँ समेटा है। अक्ल नहीं है आजकल, बूढ़ा लोग इस तरह कर लेते हैं। ये घुटना, ये मर्दों को दिखाना हराम है, ये मर्दों को दिखाना हराम। औरतों का, ये मर्दों का सतरे और यहाँ तक है ना हजरत, घुटना समेत। और औरतों का जो है वो बाल चमने तक, इतने छोड़ के इतने पूरे सतरे औरत है। जो औरत अपने सर के बाल गैर मर्दों को दिखाती है, चेहरे का श्रृंगार दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी, हड्डी दिखाई देगी। गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे। किस औरत के चेहरे का? जो औरत अपने श्रृंगार करके हटिया मोड़ चौक जाके गैरों को मटक मटक के चल के चेहरा दिखाएगी। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी, ए मेरी माँ बहन, अपने चेहरे का श्रृंगार शोहर को दिखाना 2 रकत नफल का सवाब होगा। अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। अपने शोहर के तू पाँव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। जो औरत अपने शोहर के पाँव दबाती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल। लेकिन आजकल क्या औरतें शोहर के पांव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सब दूध के धुले हुए। ये सब बात एकदम हस्तिहा उस पार, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेरी माँ बहन सुनो, शोहर से ऊंची आवाज में जो औरत बात करती है उसके घर में बरकत नहीं होती है। आज की तकरीर करबला पर भी हो गई, इस्लाह मुआशरा पे भी हो गई, लोगों ने फरमाइश किया था, शादी ब्याह पे हो गई। एक बात लोगों ने बड़ी कहा था, बाबा इस पर जरूर बोलना है, तो बस लास्ट बात सुनिए, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। बात यह है कि एक जगह बोल दिए थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक लड़का खड़ा होकर कहा, बाबा तो माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने कहा था, मोबाइल में सुने होंगे कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नगद है। वो लड़का कहा, बाबा ये सब दिया है। हम बोले, बेटा पूरा खानदान भिखमंगा बोल के लिया। तौबा कर, लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मेरे दोस्त, रिश्वत हराम। कहाँ घुसा है? लग रहा नेपाल का। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो धो के चला लेंगे हम, जो चाहे फटा दो, हम 60 के चला लेंगे, लेकिन दो। एक आदमी बोला, बाबा है ना, बहुत दूर गए थे, पूरा मजमा बाजा आपका बहुत अच्छा है। आज का बाजा, आज घर जाएंगे तो हम आवाज दे के घर में नहीं बुलाएंगे, वरना घर में आवाज नहीं पहचाने का दरवाजा नहीं खोलेगा। आज हम डायरेक्ट खाली है ना कहेंगे, क्योंकि बाजा शुरू से क्वालिटी इसकी सही नहीं है।
हालांकि बाजा मशीन ठीक है, आवाज ठीक है, पता नहीं ये कहीं आर्थिंग की कमी है, सेटिंग की कमी है, इतनी आवाज खींच रहा है हजरत कि क्या बोले। हम लोग किसी बाजा वाले को टॉर्चर नहीं करते, क्यों पता है, उसकी भी रोजी रोटी होती है। हम लोग किसी बाजा वालों को आज तक नहीं कहे कि आपका बाजा खराब है, हम लोग खुद हम कहते हैं कि हम ही लोग खत्म। बाजा ठीक ठाक है, आवाज भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं, पूरे मजमा में आवाज आ रही है, बस कुछ बॉक्स में या हम लोग के बोलने में कुछ कमी है, या ये लड़का लोग को खड़ा होने में कुछ कमी है। देख रहा है, बाल देख रहा है, लगता सर नहीं खजूर के गाछ। इन लोग का स्टाइल अलग है, इन लोग को कोई मतलब नहीं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा। अरे कहाँ बैठा, बांस पर नहीं। या अल्लाह है परवरदिगार, एकदम खत्म है। अरे या अल्लाह, एक कसम खुदा की लड़कों लोग को देख रहे हैं, उतना छोटा छोटा सब पबजी फ्री फायर का मास्टर। इन लोग के चलती मोहल्ला का सब कुकुर भाग गया, एक भी मोहल्ला में कुकुर नजर नहीं आएगा। जहां जहां कुकुर सुतता था ना, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गए। ये लोग से तबाह है कुकुर भी। पूरा गांव का लड़का पबजी में बर्बाद है, 3-3 लड़का, 4-4 लड़का, शादी घर हो चाहे जनाजा में, जहां बैठा मर 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 मर, पूरा मोहल्ला मरे मरिम्पा। मेरे दोस्त, इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से जोड़ो, स्कूल से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई से जोड़ो, तालीम से जोड़ो, शिक्षा से जोड़ो, इल्म से जोड़ो। जब ये बच्चे पढ़ेंगे, मस्जिद में पहुंचेंगे और फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक में कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज का जलसा, इमाम साहब आप यहीं रहते हैं, कितनी तनख्वाह होगी मोटा मोटी? अरे बोलिए ना, 9,000, 10 नहीं करेगा। जलसा हो गया सुनने वालों। अब आज के बाद मैं मशवरा दे रहा हूँ, हुक्म नहीं। अपने इमाम रिजवान भाई, अपने इमाम की तनख्वाह भी जलसा बाद बढ़ा दीजिए, 500 बढ़ाइए, लेकिन बढ़ा दीजिए, ताकि लोग कहेगा सुन्नी में जलसा जहाँ हुआ वहाँ इमाम को भी बढ़ा दीजिए। इमाम का भी पैसा आज ही बढ़ा दीजिए, माशाअल्लाह। और इमाम बहुत अच्छे हैं। इमाम जिस गांव में रहते हैं वहाँ खुशहाली होती है, और आपका इमाम भी सीधा सबटा है, खूबसूरत भी है, बढ़िया भी है। रिजवान भाई इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं साहब, एकदम नेता बन जाइए, एमएलए बनिए, एमपी बनिए, फिर मंत्री बन जाइए, फिर कोई भेंट ना पाए। रांची में रहोगे, भेंट कहाँ? मुसलमान नेता बनो, नेता, और सब मुसलमान पार्टी में ज्वाइनिंग करो। कोई मुसलमान बीजेपी के खिलाफ ना पोस्ट करना, ना बीजेपी के खिलाफ वोट देना, ना बीजेपी के खिलाफ बोलना, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कुछ लिखना, उनके खिलाफ में कभी चर्चा मत करना। हम तो कहते हैं कि एक मेरा मशवरा है, तमाम मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर, तमाम मुसलमान बीजेपी का झंडा उठा, तमाम मुसलमान बीजेपी के ऑफिस में बैठ। तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, ना तुम्हारे खिलाफ सेकुलर पार्टी कितने हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई मुसलमानों को सेकुलर में वोट देते देते। आज किसी मुद्दे पे सेकुलर पार्टी को बोलते नहीं देखोगे, कौन नहीं बोलता। ना राहुल बोलेगा, ना ममता बोलेगी, ना मायावती बोलेगी, ना अखिलेश बोलेगा, ना केजरीवाल बोलेगा, ना तेजस्वी बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? अगर वो बोलेगा तो उधर का वोट घिसेगा, तुम्हारा खिलाफ बोलने वाला नहीं। किस नेता ने आके बोला है कि ये चीज को क्यों तोड़ते हो, इस मुसलमान को क्यों मारते हो? अभी बंगाल में कुर्बानी 100 साल से 200 साल से चल रही थी, इमसाल हजरत कुर्बानी रोका गया। किस किताब में लिखा है, किस
संविधान में लिखा है कि तुम कुर्बानी मत दो। जब तुम बलि देते हो बकरों की तब हम नहीं बोलते। तुम सड़कों पे चलते हो हम नहीं बोलते। तुम होली खेलते हो हम नहीं बोलते। पूजा पंडाल लगाते हम नहीं बोलते। क्यों बोलेंगे? जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा हक है। हिंदू मुस्लिम एक होके हम भारत में जी रहे हैं। तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। लेकिन हम जब मुसल्ला बिछाते हैं एक 5 मिनट के लिए, वही तुम्हारी पुलिस आके मुझको मारती है, हमारा मुसल्ला फाड़ देती है। 1.5 महीना तक कांवड़ यात्रा में सड़क जाम रहता, कोई मुसलमान ने आवाज नहीं उठाया। क्यों उठाएगा? तुम्हारा भी भारत में हक है, मेरा भी हक है। लेकिन तुम आज अगर कोई कुछ मुद्दा हो, कोई पार्टियां ना बोले, हम बीजेपी को दुश्मन नहीं मानते। दुश्मनी तुमसे कराया है, आर्टिकुलर पार्टी ने तुमको बर्बाद किया है। हम तो कहते हैं मुसलमानों, तुम बीजेपी ज्वाइनिंग कर लो, बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी के ऑफिस में बैठो। हम उसके खिलाफ हैं, इसलिए वो मेरे खिलाफ है। जब तुम उसका हो जाएगा उसका मुद्दा ही खत्म हो। हमने ऐलान किया था, वो वीडियो मेरा वायरल है, गाय के नाम पे मुसलमानों को मारता है। नहीं, गाय एक धर्म के लिए माता है, उसका सम्मान है। हम तुम्हारे गाय माता को, हम भी पशु को चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे गाय का सम्मान हो। उनको संविधान में कानून लाओ और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। कोई मुसलमान गाय काटते पकड़ा जाए सीधे फांसी पे लटका दो, उम्र कैद की सजा दे दो, चौराहे पे गोली मार दो, कोई नहीं करेगा। तुम कानून बना, हुकूमत तेरी है, संसद तेरी है, राज्यसभा तेरा है, विधानसभा तेरा है, MLA MP तेरा है। तुम राजनीतिक करोगे जानवर के नाम पे, मेरे बेटे को सड़कों पे तुम मारोगे, तुम वोट मांगोगे गाय के नाम पे, मेरे बेटे को मुमलिक तुम करोगे। ताकत है, करके माता घोषित, करके राष्ट्रीय पशु घोषित, तब देखना मुसलमान तेरे साथ है। सब मिलके तख्ती लेके हिंदू मुस्लिम चलेंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। सब मिलके कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता। इसलिए जरूरी है मुसलमानों, तुम अपने राजनीतिक भी मजबूत करो, तुम राजनीतिक भी मजबूत करो। तुम्हारी पार्टी कोई नहीं है, एक पार्टी निकला था मुसलमानों के लिए, अवैसी मुसलमान का मुद्दा उठाया था भारत में, लेकिन उसको बी टीम घोषित कर दिया, बीजेपी का दलाल कह दिया, बटवा कटवा कह दिया, गद्दार कह दिया। कौन कहा? इन सेकुलर पार्टियों ने। जब इंडिया गठबंधन करे तो इनको नहीं ले, मुसलमान का वोट चाहिए। इसलिए मुसलमानों, भारत में तेरा अधिकार है, इसलिए कि 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम इंडिया गेट में लिखा है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से मारा है, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, शेख मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया है, अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली, आजादी के बाद भारत के बेटी, हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, ये भी मुसलमान, और सारे जहां से लिखने वाला ये भी मुसलमान। इसलिए चुप रह के अब तमाशा मत देखो, चुप रह करके तमाशा देखना बंद करो। जितना उन नेताओं का हक है भारत में, उतना तेरा हक है। तू मुहर्रम में निकल, लाठी निकाल, तलवार निकाल, भाला निकाल, हिंदू मुस्लिम सब मिलके चल। तू भी अपने त्योहार आजादी से मना, मुझे भी आजादी मनाने दो। मुहर्रम को मिटने मत देना, गैरों को देख देख के तुम अपने मुहर्रम को मिटने मत देना। मुहर्रम को जिंदा रखो, लाठियों का बौछार खेलो, हर कोई मिलकर खेलो। 20 साल पहले एक साथ हिंदू मुस्लिम मुहर्रम में खेलता था, हर लोग घूमता था, क्या भारत की खूबसूरती थी। आज वो रौनक इन चंद नेताओं ने खूबसूरती को खत्म किया, लेकिन कुछ नहीं है। तुम चाहोगे इस्लाम मिटा देंगे, तुम चाहोगे कुरान मिटा देंगे, ये तेरी भूल है। हमने करबला से सीखा, यजीदियों ने जुल्म किया था, नामो निशान मिट गया, हुसैन ने सबर किया, पूरी दुनिया में छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, हमें बर्बादियों की धमकी हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकी हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। आज भारत में मुसलमान को कमजोर करने में मुसलमान ही का हाथ है। आपके घर में शादी कार्ड छापते हो, उर्दू नहीं लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो। आपके घर में शादी का कार्ड छपता है, हिंदी लिखते हो, स्वागतम, वेलकम, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। खुश आमदेद मिट गया, वेलकम लिख रहा है, मरहबा खत्म। आज तेरा बेटा तो शादी में कलमा नहीं पढ़ पाता। दूल्हा देखना हजरत, शादी में दूल्हा देखे, वो पजमा, वो कुर्ता, हुब्बा जुब्बा, वो पगड़ी, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूल्हा नहीं लगता, तजिया उठा लाया। पूरी जिंदगी पेशाब करके ठीक से पानी नहीं, और वो शिरवानी पांव तक। घर में अलुआ भुंजिया खा के बारात किया है, और वहां बैठ के मांगता हड्डी पीसे, हड्डी पीस। ये मुसलमान इतना बड़ा, बेटी बाप घर 30-30 गाड़ी लगाते हो, और टोटो का भाड़ा जिंदगी में नहीं दिया। मेरे दोस्त, शादी ब्याह को शॉर्ट करो, बेटा बेटी को पढ़ा दो, मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो। माँ बहने तू नमाजी बन, तौबा कर, पाक साफ रह, कनीज़े फातिमा बन, आवाज को नीची कर, पर्दे का